मैं अभी एनएफसी के पास गायत्री नगर के पास अशोका पार्क में हूँ। जब मैं आज यहाँ 15 अगस्त के मौके पर टहलने के लिए आया था तो मुझे दो औरतें उनके साथ बच्चे कुछ झंडे की शक्ल में उन्होंने अपना दुपट्टा पहना हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था, तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ कौन है, आप भी जाने कि आखिर वो मैडम कौन है, ये बच्चे कौन है और क्या करते हैं ये लोग। हम लोग एनजीओ से हैं, हमारा एनजीओ है राइट केयर चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये बच्चे हमारे ही हैं, हमारे एनजीओ से ही हैं। बाकी तो सारे बच्चे जा चुके हैं। दरअसल हमने सुबह 15 अगस्त का प्रोग्राम किया था, तो काफ़ी अच्छा फंक्शन था। काफ़ी बच्चे जो थे दूर के वो तो चले गए, जो पास के थे हम लोग के थे घर के आसपास के, वो लोग पार्क आने की जिद करने लगे। तो हमने कहा चलो थोड़ी अपनी एक्टिविटी वहाँ कर लेंगे ये लोग। तो बच्चों के लिए क्या क्या काम करते हैं आप लोग? बच्चों की हम काफ़ी तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाकी अगर कुछ खाने पीने से लेके कोई परेशानी है तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं। रेहाना तनवीर नाम है आपका? जी। रेहाना तनवीर है हमारे साथ, ये फाउंडर है, इस एनजीओ की फाउंडर है जो बच्चों के लिए बनी है एनजीओ। बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली मदद हो, एजुकेशन में मदद हो या कोई भी मदद हो, उसके लिए इन्होंने एनजीओ बनाई है। तो ज़रा प्लीज़ मुझे बताएं आपकी ऑफिस कहाँ पे है? जाकी नगर 22 नंबर गली मोदी मस्जिद पर मेरा ऑफिस है, राइट केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। बाकी मेरा नाम रेहाना तनवीर है। और खाली बच्चों के लिए नहीं, जैसे कि बड़े बूढ़े हैं और उन्हें पेंशन नहीं आती है, उसमें दिक्कत आती है, तो उसमें मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ। और बच्चों की एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं दे पाते ट्यूशन के लिए। बाकी की उसकी थोड़ा मैं हेल्प करती हूँ, अपने यहाँ एनजीओ में बुला लेती हूँ। और मेरी टीचर हैं दो, तो वो भी इन बच्चों को ट्यूशन दे देती है। और अभी हम लोगों ने एक नए काम पे भी काम करना शुरू किया है, नई चीज़ पर। जो लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ ज़्यादती होती है या कुछ लेडीज़ हैं ऐसी जिनके अपने परिवार की कोई प्रॉब्लम होती है, डर की वजह से बाहर नहीं निकल पाती, नहीं अपनी कंप्लीट कर पाती, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ख़वातीन के लिए हम लोग मदद करें और इनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इनका जो मेन काम है एक तो बच्चों के लिए है और दूसरे फैमिली डिस्प्यूट जो होता है। मान लीजिए किसी लेडी को शौहर पीट रहा है, कंप्लेन उसकी नहीं हो रही है, कहीं कोई और एब्यूज़ हो रही है, उसके साथ कोई मसला हो रहा है, तो भी इस तरह की लेडी भी इन लोगों से कांटेक्ट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कानूनी मदद करेंगी और जो भी हेल्प हो सकता है, पुलिस में कैसे शिकायत करनी है, नेशनल वीमेन कमीशन में कैसे शिकायत करनी है, वो भी ये लोग मदद करेंगे। मुझे बताइए आप, जैसे कुछ बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना होता है, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें गार्जियन को बेचारे जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं होते, फॉर्म भरना कैसे, तो क्या ऐसे लोग मदद करती हैं आप लोग? तो मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर, साथ में मैं खुद जाती हूँ, प्रिंसिपल से बात करती हूँ, तो एडमिशन भी कराती हूँ। बहुत से लोग ऐसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उनका तरीका नहीं मालूम कि किस तरीके से। एनएफसी स्कूल में भी मैं एसएमसी मेंबर की एमएलए रह चुकी हूँ 2 साल, तो इसीलिए थोड़ा मेरे बच्चों की सपोर्ट में मैं खड़ी रहती हूँ जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइए आप, क्या आप सिर्फ जाकिर नगर के बच्चों के लिए काम करती हैं या पूरे जामिया नगर के लिए, या उससे बाहर के बच्चों के लिए भी अगर किसी को ज़रूरत हुई तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से? जी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है हमसे। तो अभी दरअसल हमारा एनजीओ अभी नया है, 1 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल हुआ है अभी। और अभी ये नहीं कि हमें कहीं बाहर से कोई फंड वगैरह मिलता है, हम लोग आपस में ही मैनेज करते हैं जितना हो सकता है। तो अभी शुरुआत हमने जाकिर नगर से करी थी, फिर थोड़ा बटला हाउस के भी आए हमारे पास कुछ केस। अब हम कोशिश में हैं कि कहीं से भी आए हमारे पास केस और हम उनको मायूस ना जाने दें, उनके हर तरीके से। और जैसे कि पीवी ब्लॉक में आग लगी थी तो वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, सारी झुग्गियाँ जल गई, राशन पानी से पूरी हेल्प के लिए पूरी खड़ी रही थी मैं। और उमर फारूक मस्जिद पे भी 15 झुग्गियाँ जली थी, माशाल्लाह 15 आइटम थे उनके लिए भी, राशन पानी से लेकर, और यानी कि बर्तन 12 बर्तन, मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं उनकी सपोर्ट में खड़ी रही थी जितना हो सका हमने। और जो अब मेरी टीम है 6-7 लोगों की टीम है, मैं उन्हीं में ही हम मैनेज करके उनको पूरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और जिस भाई को भी अगर जुड़ना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी। हाँ देखिए, हम आपके चैनल के जरिए एक अपील और करना चाहेंगे कि अभी हमें बाहर से कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो अगर कोई भाई भी किसी गरीब बच्चों की, ख्वातीन की मदद करना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। देखिए इस तरह के बहुत सारे एनजीओ हैं, इनकी भी एक एनजीओ है, तो मैं अभी अपने चैनल पे इनसे नंबर लेके उनका नंबर डाल दूंगा, इनका एड्रेस भी डाल दूंगा, और आप इन दोनों से कांटेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं बच्चों की मदद करना, इन्हें माली ताउन देना, तो भी इनको माली ताउन दे। आप खुद इनसे कोई हेल्प चाहिए आपको बच्चों के लिए, औरतों के लिए, तो भी आप इनसे कांटेक्ट में रहें। रेहाना मुझे आप एक चीज़ ये बताइए, आपके हाव भाव से मुझे कुछ लग रहा है
क्या कोई ऐसा इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का या सिर्फ मदद करनी है लोगों की? पॉलिटिक्स की तो ये बात है, जब तक मेरा एनजीओ नहीं था तो सभी में वैसे मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रखी थी। कांग्रेस दानिश भाई हैं काउंसलर हमारे, तो उन्होंने याद किया तो फ़ौरन हाजिर हो गई। अमानत भाई ने याद किया, उनकी सपोर्ट में खड़ी हो गई। और एज वो थे आतिफ रशीद थे यहाँ पर बीजेपी वाले, अगर उन्होंने भी याद किया तो भी सपोर्ट में। पर हाँ, जब से मेरा एनजीओ है तो मैं अपने एनजीओ पे फोकस कर रही हूँ। पार्टी कोई भी हो, सब मेरे लिए बराबर है। नहीं, आप चूँकि जो 2 सीट है यहाँ पे वो लेडीज सीट हो गई है, एक तो जाकिर नगर, जी हाँ, एक शाहीन बाग। जी जी। क्या आपके दिल में कभी आता है कि नहीं यार मुझे भी ट्राई मारना चाहिए इलेक्शन में? जब तक मेरा एनजीओ नहीं था, जब तक था मेरे दिल में, पर जब से मैंने एनजीओ करा, जब तक मैं अपने एनजीओ को, मेरा एनजीओ को सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। तो देखिए दोस्तों, ऑफर ये तो आई है, इनके पास ऐसी बात नहीं है, ऑफर आई थी, लेकिन अभी इस बात पे कुछ सोचा विचारा नहीं है, क्योंकि अभी फोकस जो है एनजीओ की तरफ ही है, छोड़ दिया वो सब। तो देखिए दोस्तों, इनका इरादा नेक है, बच्चों के लिए काम कर रही हैं, औरतों के लिए भी काम कर रही हैं। हो सकता है इनका काम ज़्यादा बेहतर हो, इनके पास फंड भी आ जाए, हुकूमत की मदद मिलने लगे, दूसरे लोगों की मदद मिलने लगे, तो इनका काम और भी ज़्यादा होगा। फिलहाल आप लोग इनके कांटेक्ट में रहिए, जिनको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से, और जो लोग इनकी मदद करना चाहे एनजीओ में, आप आके काम भी देख सकते हैं। काम इनका सेटिस्फैक्ट्री आपको लगे कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप इनकी मदद कीजिए, इनसे ही मदद लीजिए। आईडी पे मेरी फेसबुक की आईडी पे सारा मेरा काम डला हुआ होता है, इंस्टाग्राम पे भी सारा है, और यूट्यूब चैनल पे भी है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मेरा काम। अगर ज़रूरी है तो मेरे से मिलना, तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो मेरे से मुलाकात भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आप ऑफिस वगैरह देखना चाहें तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोगों का वेलकम है, जब चाहें आप आ सकते हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जो आपने आगे तक हमारी बात पहुँचाई।